नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग एसएससी जीडी 2024 वैकेंसी आई थी जो हमारी, उसके रिजल्ट का जो है बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे जो है इस वैकेंसी में लगभग 46,000 प्लस वैकेंसी जो आई है। युवाओं का सपना है कि हम जो है इस बार वर्दी लेके रहेंगे, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है कि एसएससी भी क्या कर रही है और लगातार डेट पे डेट देती जा रही है। जिस तरह से कहानियों में, मूवियों में हमने देखा है कि डेट पर देते जाते हैं, उसी तरह से हम लोगों के साथ भी बहुत ही अन्याय हो रहा है। तो ऐसा सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी हमारा अगस्त में फिर से अभी वैकेंसी आ रही है। अभी एक वैकेंसी फाइनल नहीं हो पा रही, तब तक दूसरी वैकेंसी आ रही है। लेकिन सरकार को चाहिए कि जब तक एक वैकेंसी इधर फाइनल हो जाए, तब तक 1 साल में इसको फाइनल कर देना था, उसके बाद में वैकेंसी निकाल देना था। अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है और अगली वैकेंसी आने का इंतजार है। तो अब किस तरह से जो इस वैकेंसी में जिस तरह से लेट हो रही है, लगभग हमें तो लग रहा है कि इस तरह से अगली जो वैकेंसी आने वाली है अगस्त में, उसमें भी इसी तरह से देरदार रहेगी। आप लोग देख रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि अब पहले दिखा रहे हैं मई में आएगा रिजल्ट, मई से जून पहुंच गया, जून की डेट फर्स्ट वीक में 15 जून, 21 जून तक, आज हमारा 22 जून भी हो गया, सैटरडे है। आज अगर रिजल्ट नहीं आया तो हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जून मंथ में रिजल्ट आने वाला है। तो लोग कह रहे थे कि अभी एक नोटिस आया था, उसमें दिखाया गया कि जो है फिजिकल डेट 21 जुलाई है। दोस्तों, फिजिकल डेट आप कैसे कर सकते हैं 21 जुलाई है? क्योंकि जब हमारा रिजल्ट अभी कंफर्म नहीं, रिजल्ट कब आएगा? तो फिजिकल डेट कैसे कंफर्म हो गई? और फिजिकल डेट कंफर्म भी हो गई तो 1 महीने का समय बीच में मिल रहा है। और अगर 1 महीने का समय भी मिल रहा है तो अभी 1 महीने का तो समय कम से कम दिया जाता है। और अभी जब हमारा रिजल्ट नहीं आया, जो भी अगर सही भी होगी वो नोटिस, उसके बाद में भी उसमें चेंज होगा। क्योंकि ये जो है हमारी, लगभग मुझे लगता है तो अगस्त के महीने में हो सकता है किसी सीजीडी का फिजिकल करवाया जाए। लेकिन अगर आज इवनिंग तक, शाम जो है 7-8 तक रिजल्ट नहीं आया एसएससी का, तो आप इस सप्ताह एसएससी के रिजल्ट को आज छोड़ दीजिए। क्योंकि जैसा कि सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा इतना स्कोर बन रहा है, कुछ लोगों का 120 प्लस बन रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं मेरा लिस्ट में आज नाम आएगा या नहीं आएगा। तो कुछ लोग यही सोचकर तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार देखो, मेरा इतना स्कोर बनना, हो सकता है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि जो देखो, एग्जाम पहली बात तो लीक हो रहा है। आप यूपी पुलिस को लेकर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लेकर वैकेंसी, जो अभी जिस कंपनी के पास टेंडर था वो भी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। उसके बाद में अभी फिर से एक नई प्रक्रिया कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 30,000 35,000 की नौकरी है, उसमें भी आप लोग प्री और मेंस दो दो एग्जाम करवा रहे हैं। ये यूपीएससी का पेपर तो है नहीं, ना उत्तर प्रदेश पीसीएस का है। तो सरकार को सोचना चाहिए, इन जो है देश के युवाओं को, देश के जो भविष्य हैं, इनके भविष्य को देखकर सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। और जिस तरह से हमारे भारत देश में, ना कि उत्तर प्रदेश में, भारत देश में जो है जिस तरह से एग्जाम लीक हो रहे हैं, इस पर सरकार को कोई कठिन से कठिन कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार ऐसे कठिन कदम नहीं उठाएगी तो हमारे देश में, हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई भी युवा जो लगातार मेहनत कर रहा है वो गवर्नमेंट जॉब पा सकता है। क्योंकि जो एग्जाम होता है वो तो लीक हो जाता है। लीक होने का मतलब, जो जिन लोगों के पास पैसा है वही एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, मतलब वो एग्जाम को खरीद लेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बावजूद जो निम्न वर्ग के, निम्न स्तर के बच्चों का सपना है कि हम लोग एक अपने परिवार के लिए नौकरी पा सकते हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हैं क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम के लिए डेट आई, अभी अभी डेट कंफर्म नहीं है। अब देखो, पहले दिखा रहे थे कि जुलाई में करवा देंगे, जुलाई से अब जब हमारी ब्लैक लिस्ट कंपनी हो चुकी है, तो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, इसका मतलब अब दूसरी कंपनियां टेंडर लेंगी। और सरकार, जैसा कि आप सभी लोग न्यूज में देख रहे हैं कि 4-4 कंपनियों को टेंडर दे रही है कि एक कंपनी पेपर लाएगी, ले जाएगी, दूसरी कंपनी सिक्योरिटी रखेगी, तीसरी कंपनी ओएमआर ले जाएगी, चौथी कंपनी जांच वाँच करेगी। तो दोस्तों क्या है, अगर इसमें अगर एक कंपनी की लापरवाही है तो सारी कंपनियां क्या करेंगी? वो अपना पैसा तो कम नहीं खाएंगी, कहेगी गलती तो उसकी है तो मैं अपना पैसा क्यों दूं? तो वो तो अपना पैसा लेगी लेगी। सरकार को हम युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। जो माफिया है, जो नकल माफिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2-4 को तुरंत इनकाउंटर ऑन द स्पॉट, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाए। और अगर ऐसा हो जाए, मात्र 10-5 मामले ऐसे हो जाएं,
हमें तो नहीं लग रहा है कि जो है ये, हमें लग रहा है कि ऐसा है कि धांधली ये पेपर में जो आप सभी को देखने को मिल रही है, ये ना बंद हो जाए तो कहना ही क्या है। और सरकार ने जैसा कि कदम उठाए हैं कि जो भी पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाएगा उसे 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना है। दोस्तों 1 करोड़ हम लोगों के लिए क्या है? 1 करोड़ तो एक छोटी सी रकम है। 1 करोड़ छोटी सी रकम क्यों है? क्योंकि जो भी एग्जाम करवाते हैं, जो भी पेपर लीक करवाता है, वो तो कम से कम 2-4 500 बच्चों के कनेक्शन में रहता है और पर बच्चे से वो कम से कम 2 से 3 लाख घसीटता है। तो 2-4 करोड़ तो वैसे भी इकट्ठा कर लेता है। तो उसके लिए 1 करोड़ की क्या बात है? 1 करोड़ तो जमा कर देगा फटाफट। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो अधिकारी भी उस मामले में शामिल हो, उसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और उसे बिल्कुल नौकरी से हटा देना चाहिए। तो सरकार को दोस्तों हमारे युवाओं के प्रति भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और हम लोग का भविष्य देखते हुए सरकार को एक अच्छा से अच्छा कदम उठाए, ताकि भविष्य में जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर मिले उनको और उनके भविष्य उनका उज्जवल हो, उनके माँ बापू का सपना पूरा हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ गांव घर में, देहात में लोग, उनके बालक जो है इतनी मेहनत करके 2-2 साल 3-3 साल घसीट कर मेहनत करते हैं, उसके बाद में भी जो एग्जाम देते हैं पता चला लीक हो गया। तो दोस्तों बहुत बड़ा दुख होता है कि किस तरह से वो मध्यम वर्गीय परिवार से किस तरह से वो जो है पैसा इकट्ठा करके कोचिंग जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, या लखनऊ में रह के पढ़ते हैं, या हरदोई कहीं पर भी रह के पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप सरकार को सोचना चाहिए कि उनके घर वाले कब तक उनको पैसा देंगे, कब तक उन माँ बाप के टुकड़ों पर पलते रहेंगे। जो 20-22 साल का लड़का है, वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके पास रोजगार होना चाहिए। अगर उसके पास रोजगार नहीं है तो समाज में भी लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं। समाज में भी अगर एक युवा के पास गवर्नमेंट जॉब है तभी उसकी इज्जत होती है, और अगर उसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो समाज में भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। दोस्तों इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सरकार को इसके खिलाफ कदम सख्त 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 कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। 7 मिनट 19 सेकेंड।